साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं समग्र प्रगति पत्रक हेतु महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, आप देख रहे हैं दिनांक 21/3/2024 को यह आदेश जारी किया गया है। पूर्व में 15/3/2024 को भी इस संबंध में आदेश जारी किया गया था। तो आइए देखते हैं वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं समग्र प्रगति पत्रक हेतु क्या निर्देश दिए गए हैं, हमें किस तरह से कक्षा 3, 4, 6, 7 का वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करना है, आइए हम समझते हैं। देखिए साथियों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले के लिए यह आदेश है। इसका विषय है वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं समग्र प्रगति पत्रक हेतु निर्देश। इसके संदर्भ राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक यहाँ दिए गए हैं। इसमें बताया गया है विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं समग्र प्रगति पत्रक में प्राप्तांक या ग्रेड की प्रविष्टि निम्न अनुसार अंकित किए जाएं। देखिए, पहला पॉइंट है वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 के वार्षिक परिणाम प्राथमिक कक्षा 3 व 4 एवं पूर्व प्राथमिक कक्षा 6 व 7 हेतु शैक्षिक मूल्यांकन एवं सहशैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुण हेतु पृथक पृथक वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक के प्रारूप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शैक्षिक मूल्यांकन हेतु पत्रक A3 साइज पेपर में एवं सहशैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुण हेतु पत्रक A4 साइज पेपर में संदर्भित पत्र क्रमांक 3 अनुसार मुद्रित करवाकर शालाओं को उपलब्ध करवाएं जाएं। तो इस प्रकार से पहला निर्देश। इसके बाद है दूसरा निर्देश है, देखिए इसी के अंतर्गत है कक्षा 3 के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में मासिक टेस्ट व वार्षिक प्रोजेक्ट के कॉलम में डैश अंकित किए जाए एवं वार्षिक परिणाम अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिकतम अंक 40 एवं वार्षिक लिखित मूल्यांकन अधिकतम अंक 60 के कुल योग 100 के आधार पर तैयार किया जाए। इसके बाद है अगला निर्देश कक्षा 4, 6 व 7 के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को मासिक टेस्ट अधिभार 10 अंक अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी, अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार 20 अंक, वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्तांक अधिकतम अंक 60 एवं वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य अधिभार 10 अंक के आधार पर तैयार किया जाए। तो इस प्रकार से देखिए कक्षा 4, 6 व 7 के लिए किस प्रकार से अधिभार की गणना करना है इस संबंध में बताया गया है। इसके बाद है वार्षिक परिणाम तैयार करने में अतिरिक्त भाषा के प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाए। अगला निर्देश है कक्षा 3, 4 व 6, 7 हेतु शासकीय शालाओं में दर्ज छात्र संख्या अनुसार समग्र प्रगति पत्रक राज्य से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी के निर्देश हैं, देखिए कक्षा 3 व 4 के समग्र प्रगति पत्रक में समस्त प्रविष्टियां कक्षाध्यापक द्वारा पूर्ण की जाएगी। कक्षा 3 के प्रगति पत्रक भरने के संबंध में विस्तृत निर्देश संदर्भित पत्र क्रमांक 2 है। कक्षा 6 व 7 के समग्र प्रगति पत्रक की प्रविष्टियों के संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जा रहे हैं। समग्र प्रगति पत्रक में विषयवार ग्रेड की प्रविष्टि किस प्रकार से करना है, देखिए इस अकादमिक सत्र में समेकित गणना हेतु कुल पूर्णांक 100 रहेगा, जो कि निम्न अनुसार होगा। वार्षिक लिखित परीक्षा के विषयवार प्राप्तांक अधिकतम अंक 60 में मासिक टेस्ट का अधिभार 10 अंक, अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार 20 अंक एवं प्रोजेक्ट कार्य का अधिभार 10 अंक के प्राप्तांकों का योग कर समेकित ग्रेड की गणना की जाए। तो परिणाम में सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में अंकित ग्रेड को नहीं जोड़ा जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, संलग्न है। देखिए साथियों, यह जो आदेश है पूर्व में जो
15/3/2024 को आदेश जारी किया गया था। इसमें कुछ जो संलग्न पत्रक हैं इनमें कुछ नया ऐड किया गया है। देखिए, इसमें जो मासिक टेस्ट हेतु अधिभार कैसे निकालना है, इसके लिए सरल जो फार्मूला है इसे यहाँ ऐड किया गया है। इसी प्रकार से अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु अधिभार की गणना का सूत्र और प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार की गणना का सूत्र यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया गया है कि किस प्रकार से हमें अधिभार निकालना है। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर जो वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक है इनके प्रारूप भी दिए गए हैं। देखिए, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के लिए इसी प्रकार से देखिए सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन है प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक, इसके लिए भी इस प्रकार से प्रारूप दिया गया है। देखिए, किस प्रकार से वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में हमें जानकारियाँ अंकित करना है इसे हम समझते हैं। देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर विद्यार्थी की सामान्य जानकारी हमें अंकित करना है। इसके बाद देखिए, मासिक टेस्ट का जो अधिभार है इसके लिए यहाँ पर इसे स्पष्ट रूप से बताया गया है। प्रथम भाषा हिंदी, जैसे कि इसके प्राप्तांक 40 में से जो प्राप्तांक है करना है और इसके बाद इसका अधिभार हमें निकालना है। तो अधिभार के लिए देखिए प्राप्तांक बटे 4, हम देखिए 40 में से जो प्राप्तांक है उसका हमें 10% अधिभार निकालना है। तो इसके लिए प्राप्तांक बटे 4, हम 4 का भाग दे देंगे। तो यहाँ इस प्रकार से जो अधिभार आएगा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार से सभी विषय का अधिभार हम आसानी से निकाल कर उन्हें यहाँ पर हम अंकित कर देंगे। और इसमें दिया है देखिए मासिक टेस्ट अधिभार का योग। तो देखिए, हमें यहाँ पर जो अधिभार हमने निकाला है इन्हीं का हमें योग यहाँ पर करना है। जैसे कि यहाँ स्पष्ट बताया गया है, कॉलम 12, 14, 16 और 18 का हमें योग करना है। जो हमने अधिभार की गणना की है उसका योग करना है। इसी प्रकार से आप अर्धवार्षिक मूल्यांकन इसके भी जो प्राप्तांक है 60 अंक में से उन्हें लिखकर उनका अधिभार हम यहाँ पर अंकित कर देंगे और इनका भी हम कुल योग इस प्रकार से यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं इसके आधार पर हम कुल योग कर देंगे। इसी प्रकार से शैक्षिक मूल्यांकन जो है इसके लिए देखिए वार्षिक लिखित मूल्यांकन, इसमें 60 अंकों में से जो प्राप्त अंक है उन्हें हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसमें हमें अधिभार नहीं निकालना है। 60 में से जो प्राप्तांक है उन्हें ही हम प्रति विषय अंकित कर देंगे। और इसमें देखिए वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्तांकों का योग, तो यहाँ पर दिया है कॉलम 31, 32, 33 और 34, इनका हम योग कर देंगे यहाँ, तो कुल योग यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखिए वार्षिक जो प्रोजेक्ट कार्य है इसमें देखिए यहाँ पर भी हमें अधिभार निकालना है। वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के लिए 40 अंक में से 10% अधिभार निकालेंगे। तो इसे यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रोजेक्ट में 40 में से जो प्राप्तांक है इन अंकों को हम यहाँ लिखेंगे और उसका जो अधिभार है प्राप्तांक का उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अधिभार के लिए हमें 40 में से जो प्राप्तांक है, जो भी अंक है, उसमें हम 4 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर अधिभार आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी विषय का अधिभार हम निकाल कर इनका हम अंत में योग कर देंगे। देखिए वार्षिक प्रोजेक्ट अधिभार का योग यहाँ दिया है, कॉलम इनका योग करना है। और इसके बाद देखिए वार्षिक परिणाम के लिए हमें कुल जो वार्षिक परिणाम तैयार होगा 100 अंकों में से होगा, तो हमें देखिए महायोग करना है। तो कॉलम 19, 29, 35 और 45 इनका हमें योग करना है। तो देखिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं, हमने जो मासिक मूल्यांकन का जो अधिभार है, देखिए 19 नंबर का जो कॉलम है इसका योग, और अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अधिभार का योग 29 नंबर का कॉलम, और 35 नंबर का कॉलम वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्तांकों का योग। और इसी प्रकार से देखिए प्रोजेक्ट कार्य अधिभार का योग, इनका हमें योग यहाँ करना है। देखिए महायोग में कॉलम 19, 29, 35 और 45 का योग हमें यहाँ पर, प्राप्तांकों का योग हमें यहाँ पर करना है। और इसके बाद समेकित ग्रेड की हमें गणना करना है। तो देखिए हमें ग्रेड भी इस प्रकार से निकालना है। देखिए हम ग्रेड इस प्रकार से दे सकते हैं, इस प्रकार से हम यहाँ पर A+A, B+B, C+C और D ग्रेड हम इस प्रकार से दे सकते हैं।
इसमें कुछ नीचे निर्देश दिए गए हैं, इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर सरल तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार से मासिक टेस्ट हेतु अधिभार हमें निकालना है, और इसी प्रकार से अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु अधिभार हमें कैसे निकालना है, और प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार इसकी गणना के लिए हमें यहाँ पर सूत्र के माध्यम से सरल तरीके से बताया गया है। जैसे कि देखिए, मासिक टेस्ट हेतु अधिभार प्राप्तांक बटे 4, जैसे कि 36 प्राप्तांक है 40 में से, और हम इसमें 4 का भाग दे देंगे तो हमारे पास यहाँ पर अधिभार निकल के आ जाएगा 9 अंक। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सरल तरीके से मासिक, अर्धवार्षिक एवं प्रोजेक्ट कार्यों के अधिभार निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्राथमिक और माध्यमिक के लिए जो पत्रक दिए गए हैं, इसके आधार पर हम आसानी से वार्षिक परिणाम तैयार कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए।